अनुराधा ने चूल्हे में पत्थर डाले और उसे चूल्हे पर चढ़ा दिया और बच्चे इसी इंतजार में सो गए कि अभी खाना बन जाएगा तो मम्मी हमें देंगी। और अनुराधा सारी रात रोती रही कि आज भी बच्चे भूखे सो गए हैं, क्योंकि विक्रम सऊदी की जेल में बंद था और जब वो पैसे भेजता था तो माँ और भाई मिलकर सब रख लेते थे। अनुराधा आधी रात को सास और देवरों के पास गई तो वो बोले, मैं कहाँ से तुम्हें पैसे दूं? तुम्हारी मनहूसियत मेरे बेटे को खा गई। अनुराधा सारी रात सड़क पर घूमती रही और जब सुबह के समय घर लौटी तो खुशी से पागल हो गई, क्योंकि सामने मम्मी भूख लगी है। 6 साल की रोशनी ने माँ से कहा तो वो जो सिलाई मशीन पर झुकी उसे ठीक करने की कोशिश कर रही थी, उठकर किचन की ओर चल दी। लेकिन किचन में आते ही उसे अजीब सा एहसास हुआ, राशन के सारे डिब्बे ही खाली थे। आटा, चीनी, चावल सब कुछ खत्म हो चुका था। पहले तो उसकी सास ने कभी सारा सामान खत्म होने नहीं दिया, बल्कि समय से पहले ही सब कुछ डलवा देती थी। इतना राशन मौजूद होता था कि अनुराधा सास अपनी बेटी को भी बुला बुलाकर बहाने से चीज़ें देती रहती थी। अनुराधा किचन से बाहर निकल आई। बीच वाली दीवार के दूसरे हिस्से से हंसने, बोलने और बातें करने की आवाज़ें आ रही थीं। अनुराधा चौंकी। 2 दिन हुए उसकी सास अपना बोरिया बिस्तर उठाकर उसके देवर की तरफ शिफ्ट हो गई थी। ऐसा पहले तो कभी ना हुआ था। चाहे कुछ भी हो जाता रहती तो वो अनुराधा के साथ ही थी। भला अनुराधा की देवरानी जैसे तेज जबान औरत से उसकी कहाँ बन सकती थी? वो तो हुक्म चलाने की आदी थी और सिर्फ अनुराधा ही थी जो खामोश होकर उसकी सारी बातें सुन लिया करती थी। देवरानी तो सास की एक कड़ी बात भी बर्दाश्त न करती थी। अनुराधा दीवार में लगे छोटे से दरवाजे तक चली आई, जिसे उसके पति विक्रम ने लगवाया था। बहुत समय पहले जब विक्रम ने अपने छोटे भाई की शादी की थी तो उसकी पत्नी की अनुराधा से आए दिन लड़ाई होती रहती थी। उसे इस बात पर आपत्ति थी कि अनुराधा घर की बड़ी बहू है तो सारा रुपया पैसा वो अपने पास रखती है। आए दिन की लड़ाई और झगड़ों से तंग आकर देवर ने डिमांड रखी थी कि बीच वाले हिस्से में दीवार उठाकर आधा घर उसके नाम कर दिया जाए। खुद विक्रम भी रोज रोज की लड़ाई झगड़ों से तंग आ चुका था। अपनी पत्नी के स्वभाव को पहचानता था कि वो सीधी है और लड़ाई झगड़ों से दूर भागती है, मगर देवरानी चालाक थी। विक्रम ने अपनी इकलौती दुकान बेची और छोटे भाई सतीश को उसका हिस्सा बनवाकर दे दिया। विक्रम खुश था कि चलो अब तो छोटे भाई और भाभी के दिल में उसका मान जगेगा। भला कौन इस महंगाई के दौर में अपना इकलौता कमाई का साधन बेचकर छोटे भाई का घर बनाकर देता है? लेकिन ये उसकी भूल थी। घर में शिफ्ट होते साथ ही सतीश को उससे यूं भूल गया जैसे वो उसे जानता तक न हो। अनुराधा की सास सुमति सुमति देवी उठते बैठते अनुराधा को बातें सुनाया करती कि उसकी वजह से दोनों भाई अलग हो गए। अनुराधा अपने आंसू पीती खामोशी से घर के काम काज करती रहती। कुछ दिन बाद सुमति देवी को शौक हुआ कि अनुराधा की देवरानी पर भी हुक्म चलाकर देखा जाए। लेकिन 2 दिन बाद ही वो वहां से मुंह की खाकर वापस लौट आई, क्योंकि उस जैसी होशियार औरत के सामने सुमति देवी की एक ना चली थी। दरवाज़ा लॉक था। अनुराधा ने दरवाजे में चाबी घुमाकर लॉक खोला और दूसरे हिस्से में चली आई। वहां आते ही उसके पैर रुक से गए। सामने ही सोफे के ऊपर अनुराधा का देवर, देवरानी और उसकी सास बैठे हुए बातें कर रहे थे। उनके सामने चाय और चाय के साथ खाने पीने वाली बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थीं। अनुराधा ने नज़र चुराई। माँ जी, घर में सारा राशन खत्म हो गया है। क्या विक्रम ने अभी तक पैसे नहीं भेजे जो आपने राशन नहीं डलवाया? बच्चे भूखे हैं, खाना मांग रहे हैं। डरते डरते अनुराधा ने कहा तो उसकी सास अचानक भड़क कर बोली, मुझे क्या पता तेरे पति ने पैसे भिजवाए हैं या नहीं। तुम जानो, तुम्हारा पति जाने। मुझ बूढ़ी औरत को तो 2 समय की रोटी के लिए तुमने परेशान कर रखा है, इसलिए मैं उठकर अपने छोटे बेटे के घर आ गई हूँ। मेरे विक्रम को तो अपने लालच के लिए तूने परदेश भेज दिया, अब मेरे ऊपर चोरी का आरोप लगा रही है। सास की कठोर बातों पर अनुराधा हक्का बक्का रह गई। देवर और देवरानी भी मजे से चाय पीते हुए सुन रहे थे। अनुराधा ने देवर से पूछा, सतीश भाई, क्या तुम्हें अभी तक रुपए नहीं मिले? उसकी आवाज़ में बेबसी थी। चाय पीता सतीश अचानक चौंका। ये आप क्या कह रही भाभी? मुझे भाई क्यों रुपए भेजेंगे? वो जो कुछ पैसे भेजा करते थे वो तो इतनी होती ही ना थी कि आपका खर्चा उठा सके। मैं तो इसमें और रुपए मिलाकर माँ को दिया करता था, क्योंकि माँ आपके साथ रहती थी। अब आप जाने और आपका पति खुद ही फ़ोन करके पूछ लें कि पैसे क्यों नहीं भेजे। साफ लग रहा था कि वो सब लोग जान छुड़ा रहे हैं। अनुराधा बेबसी भरे अंदाज में वापस पलटने लगी, लेकिन तभी मेन गेट जोर जोर से बजाया जाने लगा। सतीश ने आगे बढ़कर दरवाज़ा खोला तो बाहर एक नौजवान सा लड़का फूली हुई सांसों के साथ खड़ा था। उसे देखते ही अनुराधा के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उस लड़के के बड़े भाई के साथ ही तो विक्रम सऊदी अरब गया था। विक्रम को अपनी कोई भी खबर देनी होती थी तो वो उसी लड़के के हाथ भेजा करता था। फ़ोन तो वो करता लेकिन घर में फ़ोन सिर्फ सतीश के पास था। अनुराधा तक उसकी खैर खबर उसी लड़के के द्वारा आया करती थी। विक्रम भाई को सऊदी अरब की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके फ्लैट में से बहुत सारी ड्रग्स मिल निकली थी। उनका रिहा होना तो असंभव है। आप लोग अपना इंतजाम कर ले। लड़का ये बताकर उल्टे कदमों भागता हुआ चला गया, जबकि अनुराधा हक्का बक्का खड़ी रह गई थी।
अच्छा, तो इसलिए विक्रम भाई ने पैसे नहीं भेजे? सतीश के मुंह से निकला तो अनुराधा ने चौंक कर उसे देखा। पैसे न भेजने का मतलब था कि अनुराधा के घर में खाने के लाले हो जाते। उसने मदद की नज़रों से सास और देवर की ओर देखा, लेकिन देवर फौरन नज़र चुराकर अंदर कमरे में चला गया। देवरानी ने भी जल्दी से खाने पीने की सारी चीजें समेटी और अंदर कमरे में चली गई। सिर्फ सास ही रह गई, जो खा जाने वाली नजरों से अनुराधा को देख रही थी। निकल गई मेरे मासूम बेटे को डायन, गिरफ्तार कर लिया उसे पुलिस ने। सौदिया की पुलिस तो छोड़ती भी नहीं, और तुझे अभी भी खाने की पड़ी है। दूर हो जा मेरी नजरों से। सास की बात पर अनुराधा अपने आंसू पीते वापस अपने हिस्से में चली आई। उसे अपनी सास से भलाई की उम्मीद न थी, लेकिन देवर के यूं आंखें फेर लेने पर उसे अफसोस हो रहा था। उसे पता था विक्रम हर महीने एक बड़ी पूंजी भेजा करता था, लेकिन कभी उसके देवर ने वो रुपए उसके हाथ पर न रखे थे। अकाउंट उसके नाम पर था, तो सारे रुपए वो और सास आपस में ही मिल बांट लिया करते थे। अनुराधा के हिस्से में तो सिर्फ खाने पीने का ही सामान आता था, जो उसकी सास घर में डलवा दिया करती थी, और आज तो वो भी ना था। मम्मी, आप खाना क्यों नहीं बना रही? भूख लगी है, अब तो रात होने वाली है, उसकी बेटी रोशनी ने उससे कहा। तो उसने चौंक कर अपने तीनों बच्चों को देखा। सबसे बड़ा बेटा 7 साल का था, बेटी 6 साल की, उससे छोटा 4 साल का। वो सभी उम्मीद भरी नज़रों से माँ को देख रहे थे। आज दोपहर में भी बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। अनुराधा किचन में चली आई। ढूंढ ढांड कर उसे थोड़े से चावल मिल ही गए, जिसे उसने बनाकर बच्चों के सामने रख दिया। बच्चे भूखे थे, उन्होंने तो वो चावल खा लिए, लेकिन अनुराधा के लिए कुछ भी ना बचा था। वो यूं ही अपने आंसू पीती बच्चों के साथ लेट गई। वो सिलाई कढ़ाई का थोड़ा सा काम जानती थी, लेकिन समय हुआ उसकी सिलाई मशीन खराब थी। बार बार कहने के बाद भी देवर ने मशीन बनवाकर न दी थी। अनुराधा सोच रही थी कि आज तो चावल खिला दिए, कल बच्चों के साथ क्या करेगी। इन्हीं सोचों में उसकी आंख लग गई। अगला दिन चढ़ आया। अनुराधा ने आस पड़ोस के लोगों से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन वो जिस घर में जाती उसे देखकर सब हैरान हो जाते। अरे, तुम्हारा पति तो परदेश में काम करता है, तुम्हें तो लाखों में खेलना चाहिए, जरूर तुम्हारे पास बहुत से रुपए होंगे, फिर तुम हमसे उधार मांगने क्यों आई हो? लोग शक भरी नजरों से उसे देखते तो अनुराधा शर्मिंदा हो जाती। अब उन्हें क्या बताती कि लाखों तो उसके पास क्या, उसके पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं। शाम तक वो मायूस होकर घर वापस आ गई थी। बच्चे सुबह से भूखे थे और बार बार चूल्हे की ओर देखने लगते थे। अनुराधा से उनकी आंखों की तड़प देखी ना जाती थी। रात का अंधेरा फैल रहा था जब अनुराधा एक बार फिर हिम्मत करके अपने देवर के हिस्से में चली आई। सामने ही सास बैठी प्लेट में रखे हुए फ्रूट खा रही थी। फल की प्लेट को देखती ही अनुराधा के पेट में बल पड़ने लगे। उसने कल से कुछ नहीं खाया था। अनुराधा को देखती ही उसकी सास ने नफरत से मुंह दूसरी ओर फेर लिया। मेरे बेटे को तो खा गई, अब यहाँ क्यों आई है? मेरी बची खुची खुशियों को भी नजर लगाना चाहती है, उसने नफरत से कहा। अनुराधा को समझ नहीं आ रही थी कि ये बैठे बिठाए उसकी सास उस पर अजीब तरह के आरोप क्यों लगा रही थी। अगर विक्रम को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था तो इसमें अनुराधा का क्या कसूर था? वो हिम्मत करके सास के पास आई। माँ जी, मुझे कुछ पैसे दे दें, बच्चों ने कल से कुछ नहीं खाया और मेरे पास तो एक फूटी कौड़ी भी नहीं कि उन्हें एक समय का खाना ही खिला सकूं। अनुराधा की आवाज़ आंसू में भीग गई। उसे अपना अस्तित्व किसी भिखारी की तरह लग रहा था। अनुराधा की सास मुस्कुरा दी। आ गई ना लाइन पर? तेरी यही औकात है कि तू भीख मांगती रहे? मेरे पास तो तुझे देने के लिए एक फूटी कौड़ी भी नहीं। जा सड़कों पर भीख मांग और पैसे कमा, अगर तुझे अपने बच्चों की इतनी ही चिंता है तो। अनुराधा की सास ने मुस्कुराते हुए बात की तो अनुराधा का दिल जैसे किसी ने टुकड़े टुकड़े कर दिया। माँ जी, वो सिर्फ मेरे ही बच्चे नहीं, आपके विक्रम के भी बच्चे हैं, आपके भी कुछ लगते हैं, अनुराधा ने बेबसी भरे स्वर में कहा। तो सास ने गुस्से से कहा, अरे बस कर, वो सिर्फ तेरी ही संतान है, मेरे सतीश के वो कुछ नहीं लगते। तू जैसी डैन जिसने अपने पति को खा लिया वैसे ही अपने बच्चों को भी खा जाएगी। चल निकल यहाँ से, मेरा समय बर्बाद मत कर। उन्होंने हाथ के इशारे से उसे जाने का कहा। अनुराधा के लिए वहां खड़े रहना नामुमकिन था। वो उल्टे पैरों वापस अपने घर चली गई, जहाँ खाली चूल्हा उसका मुंह चढ़ा रहा था। बच्चे भूख से बेहाल होकर रोने लगते। अनुराधा के पास अब कोई सहारा न था। वो खामोशी से अंदर चारपाई पर लेट गई। बाहर अंधेरा फैल गया। बच्चे पुरानी कॉपी और किताबों से खेल रहे थे। अनुराधा उन्हें बार बार यही आसरा देती है कि कुछ देर में खाना बना देगी। तभी बाहर खटका सा हुआ। अनुराधा चौंक कर कमरे से बाहर निकली। बीच वाला दरवाजा खोलकर सतीश अंदर आ रहा था। अनुराधा चौंक गई। सतीश के हाथ भाव भाव कुछ अजीब से थे, जैसे कोई चोर और चोरी करने की नीयत से घर में घुस रहा हो। अनुराधा को आंगन में खड़ा देखकर वो लपक कर उसके पास चला आया। अनुराधा समझी कि वो उसे कुछ पैसे देने आया है। पैसे देने आए हो ना सतीश भाई? अनुराधा ने उम्मीद भरे स्वर में कहा। तो सतीश ने जेब में हाथ डाला और अपना वॉलेट निकाल लिया। 500 के कई नोट निकालकर उसने अनुराधा की ओर बढ़ाए तो अनुराधा के चेहरे पर खुशी फैल गई। उसने हाथ बढ़ाकर पैसे पकड़ना चाहे तो सतीश ने अचानक अपना हाथ पीछे कर लिया।
इतनी जल्दी भी क्या है पैसे लेने की? भाई तो जेल में चला गया है। भला इतनी जवानी तुम अकेले कैसे काटोगी? तुम्हें रुपए पैसे चाहिए ना, मैं तुम्हें हर महीने रुपए दे दिया करूँगा। तुम्हारे बच्चों की भी सारी ज़रूरत पूरी किया करूँगा, बस तुम मुझे खुश कर दिया करो। सतीश के स्वर में हवा छलक रही थी। अनुराधा की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो घबराकर 2 कदम पीछे हुई। ये क्या बकवास कर रहे हो? तुम मेरे छोटे भाइयों जैसे हो, मैं तुम्हारे भाई की पत्नी हूँ। शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए? अनुराधा ने कहा तो सतीश के चेहरे पर झुंझलाहट बिखर गई। कैसा भाई और कौन सा भाई? वो तो गया जेल में और अब कभी वापस नहीं आएगा। अगर पैसे चाहिए तो मेरी बात मानना होगी, वरना यूं ही सड़ती रहो अपने बच्चों के साथ इस घर में। खाने के लिए एक रोटी तक नहीं मिलेगी। सतीश ने नफरत से कहा, मगर अनुराधा थरथर कांप रही थी। सतीश ने एक कदम आगे बढ़ाना चाहा, लेकिन अनुराधा ने हाथ उठाकर कहा, एक कदम आगे और बढ़ाया तो मैं चिल्ला चिल्लाकर लोगों को इकट्ठा कर लूंगी। निकल जाओ मेरे घर से। अनुराधा की बात पर सतीश थोड़ा परेशान हो गया और उंगली उठाकर अनुराधा को धमकी देता वो उल्टे कदमों वापस बाहर निकल गया। मगर अनुराधा की नींदें भी हराम हो चुकी थी। पेट तो पहले ही खाली था, लेकिन अब वो और ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो तो अपने घर में ही सुरक्षित ना थी। वो कमरे में वापस आई तो बच्चे उम्मीद भरी नज़रों से उसे देख रहे थे। मम्मी, चाचू सब्जी ले आया, जल्दी से खाना बना दो। अनुराधा का दिल चाहा कि वो फूट फूट कर रोने लगे। वो किचन में चली आई। उसके तीनों बच्चे भी उसके साथ साथ थे। अनुराधा ने पतीले में पानी भरकर चूल्हे पर रखा। बच्चे उसे ही देख रहे थे। आप लोग किचन में रहो, मैं आलू लेकर आती हूँ, अनुराधा ने कहा तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। अनुराधा घर से निकली और गली में से ढूंढ ढांड कर 3 बड़े बड़े पत्थर उठाकर ले आई, जिनकी शक्ल आलू से मिलती जुलती थी। पत्थर दुपट्टे के पल्लू में छुपाकर वो किचन में आई। उन्हें धोकर पतीले में डाल दिए। थोड़ी देर के बाद आलू गल जाएंगे तो मैं तुम लोगों को दे दूंगी, तब तक तुम लोग खेलो, अनुराधा ने कहा तो बच्चे खुशी से उछल पड़े। हालांकि रात गहरी हो रही थी। आसपास के बच्चे तो खा पीकर कब के सो चुके थे, मगर अनुराधा के बच्चे खाने की आस में एक बार फिर से खेल में लग गए। बार बार वो आकर किचन में झांकते, जहाँ चूल्हे पर पड़े पतीले में पत्थर उबल रहे थे, जो ना तो कभी गलने थे और ना ही खाना बनकर उनके सामने आना था। अनुराधा किचन में बैठी फूट फूट कर रोती रही। बच्चे अंदर कमरों में खेलते रहे, बार बार आकर पूछते रहे, मम्मी खाना बन गया, और अनुराधा उन्हें टालती रही। रात गुजरती रही। 11 बजे के करीब अनुराधा के तीनों ही बच्चे थक हार कर जहाँ खेल रहे थे वहीं लुढ़क कर सो गए। अनुराधा अपनी आंसुओं से भरी आंखों को साफ करके बाहर निकली तो बच्चों को खाली पेट सोता देखकर उसका कलेजा फट गया। माँ थी, बच्चों का दुख कैसे बर्दाश्त कर सकती थी। बच्चों को उठाकर बिस्तर पर डालते हुए वो बेताबी से दाएं बाएं टहलने लगी। क्या करूं, कहाँ से पैसे लाऊं और बच्चों के लिए कैसे खाना बनाऊं? मदद मांगकर तो उसने देख लिया था, किसी ने उसे एक फूटी कौड़ी भी ना दी थी। जब बड़ी देर तक उसे चैन ना आया तो वो घर से बाहर निकल आई। आसपास के घरों में अभी भी चहल पहल महसूस हो रही थी। अनुराधा को अंदाजा हुआ कि आधी रात से ज्यादा का समय गुजर चुका है। वो यूं ही रोते हुए सड़क पार करके एक तरफ को चलने लगी। उसे खुद पता नहीं था कि कहाँ जा रही है, बस यूं ही अपने विचारों में गुम में वो चलती जा रही थी। न जाने वो कितनी देर तक चलती रही। चलते चलते थक जाती तो किसी फुटपाथ पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगती। मासूम बच्चों के चेहरे उसके सामने आ रहे थे। न जाने कितनी देर तक वो सड़कों पर मारी मारी फिरती रही। उसका जी चाहा कि किसी गाड़ी के नीचे आकर आत्महत्या कर ले, और कई बार तो उसने ऐसी कोशिश भी की, लेकिन बच्चों के चेहरे सामने आ जाते तो वो खामोशी से पीछे हट जाती। सुबह का समय होने लगा तो मंदिर से आरती और कीर्तन आवाजें आने लगीं, तो वो बुझे दिल के साथ वापस पलट आई। घर के दरवाजे पर पहुंचते ही वो बुरी तरह से चौंकी, क्योंकि दरवाजे पर एक औरत खड़ी थी। उसके हाथ में एक थैला था और वो जोर जोर से दरवाजा बजा रही थी। अरे अनुराधा बहन, तुम कहाँ से आ रही हो? मैं कब से दरवाजा बजा रही हूँ। आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, मुझे ये सूट पहनना है। जरा हाथ के हाथ मुझे ये सूट तो सिलाई कर दो। इतनी सुबह तो कोई दर्जी कपड़े सिलाई करके नहीं देगा। औरत ने थैला अनुराधा की ओर बढ़ाया तो अनुराधा की आंखों में आंसू आ गए। माफ़ करना बहन, मेरी तो मशीन ख़राब है और मेरे पास उसे ठीक करवाने के पैसे नहीं। उसकी आंखों में आंसू देखकर वो औरत चुप सी हो गई। अनुराधा ने उसे बताया कि किस तरह उसके पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बच्चे खाना बनने के आस में भूखे सो गए हैं। औरत के चेहरे पर दुख फैल गया, लेकिन वो बोली, मैं तुम्हारी ज़्यादा मदद तो नहीं कर सकती। मुझे कपड़े सिलाई करना नहीं आते, लेकिन मेरे मायके से सिलाई मशीन मुझे मिली थी। तुम चाहो तो वो सिलाई मशीन रख लो, धीरे धीरे कपड़े सिलाई करके मुझे उसके पैसे लौटा देना। अनुराधा की आंखें फैल गईं। हालांकि वो 2 दिन से भूखी थी, लेकिन फौरन उस औरत के उसके साथ घर चली गई। अनुराधा ने जल्दी से उसकी सिलाई मशीन उठाई और वापस अपने घर आ गई। भूख से उसकी हालत ख़राब हो रही थी, सर चकरा रहा था, लेकिन अनुराधा ने एक गिलास पानी पिया और जल्दी से सूट काट कर सिलाई करने लगी। सुबह 8 बजे से पहले पहले उसने पूरा जोड़ा सिलाई कर लिया था।
जल्दी से थैला उठाकर उसी औरत के घर चली आई जो अपने बेटे के जन्मदिन की तैयारी कर रही थी। इतना साफ और सुंदर सिला हुआ सूट देखकर वो हैरान रह गई। ये लो अपने पैसे। उसने थोड़े से पैसे अनुराधा की ओर बढ़ाए। ये सिलाई के पैसे कम थे, लेकिन अनुराधा के लिए तो ये भी बहुत थे। कम से कम उसके बच्चे कुछ तो खा सकते थे। वो धन्यवाद करते हुए बाहर निकली और जल्दी से दुकान पर चली गई। दूध और ब्रेड खरीदते हुए उसकी नज़र में रह रहकर उसके बच्चे आ रहे थे। वो जल्दी से घर आई तो उसके बच्चे जाग चुके थे। तीनों ही भूख से रो रहे थे। अनुराधा ने जल्दी से चाय बनाकर डबल रोटी उनके सामने रखी तो वो जल्दी जल्दी खाने लगे। बच्चों को खाता देखकर अनुराधा के अंदर सुकून उतर आया। उसने खुद ही कागज़ के ऊपर लिखकर बाहर लगा दिया था कि यहाँ पर लेडीज़ कपड़ों की सिलाई होती है। शाम तक एक सूट और उससे मिल गया। अनुराधा को कुछ आसरा होने लगा कि वो अपने बच्चे का पेट तो पाल ही लेगी। अनुराधा को जिस दिन कपड़े सिलाई करने वाले मिल जाते उस दिन उसका उसके बच्चों का गुजारा हो जाता, लेकिन अगले दिन फिर उसे भूखा रहना पड़ता। अपनी भूख तो वो बर्दाश्त कर लेती, लेकिन बच्चे रोते रहते तो वो उन्हें चुप कराने के लिए पत्थर चूल्हे पर उबालने के लिए रख देती। बच्चे इसी उम्मीद पर खेलते खेलते सो जाते थे कि खाना बन रहा है। अनुराधा के दिन रात तड़पते हुए गुजर रहे थे। एक दिन वो ऐसे ही मोहल्ले वालों के घर सिलाई के कपड़े मांगने चली गई, पर उसे कोई कपड़ा नहीं मिला। अनुराधा मायूस होकर वापस पलट रही थी। तभी उसकी नज़र एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी गाड़ी पर पड़ी। मोहल्ले के बहुत से गरीब लोग इस गाड़ी के आसपास जमा थे। गाड़ी के अंदर बैठा हुआ अमीर दिखने वाला आदमी बड़े 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 बोरे उन लोगों के हाथों में थमा रहा था। अनुराधा के अंदर खुशी की एक लहर दौड़ गई। वो बोरे राशन के थे। अनुराधा की आंखों में उसके बच्चों के चेहरे घूमे तो सारी इज्जत भुलाकर वो गाड़ी के करीब चली आई। एक बोरा मुझे भी दे दो, मेरे बच्चे घर में भूखे हैं, अनुराधा ने कहा तो उस आदमी ने मशीनी अंदाज में एक बोरा अनुराधा की ओर बढ़ा दिया। अनुराधा को विश्वास नहीं आ रहा था कि उसके बच्चों के खाने पीने की व्यवस्था हो गई है। बोरा भारी था। अनुराधा कमज़ोर सी औरत थी। जैसे तैसे करके वो इस बोरे को घसीटकर घर तक ले आई। बोरे में काफ़ी ज़्यादा सामान था। अनुराधा एक एक चीज़ को निकालती हुई हैरत से देख रही थी। चीज़ों की मात्रा इतनी ज़्यादा थी कि पूरा एक महीना उनका गुजारा अच्छे तरीके से हो सकता था। शुक्र है मेरे बच्चे भूखे नहीं सोएंगे। अनुराधा ने चैन की सांस ली और बोरे को वापस बंद कर दिया। तभी दरवाज़ा बजा और एक औरत जो उसे अपना सूट सिलाई करने के लिए दे गई, उसने पैसे एडवांस में दिए थे। अनुराधा ने पैसे थामे। कपड़े सिलाई करने के लिए धागा घर में नहीं था। वो उल्टे कदमों बाहर निकल गई। दुकान से धागा लेकर जब वो घर में दाखिल हुई तो उसे अजीब सा एहसास हुआ। राशन का बोरा वो जहाँ रख कर गई थी वहाँ सिर्फ चीनी का एक छोटा सा पैकेट पड़ा था। बोरा गायब था। अनुराधा घबराकर अपने किचन में आई, मगर वहाँ भी बोरा ना था। अनुराधा ने अपने छोटे से हिस्से को छान कर देख लिया। राशन कहीं पर भी ना था। बच्चे अंदर खेल रहे थे। अनुराधा घबराकर अपने बच्चों के पास चली आई। बच्चों, बाहर जो खाने पीने का सामान आया था वो कहाँ है? अनुराधा ने घबराकर पूछा तो उसका बड़ा बेटा बोला, मम्मी वो तो चाचू ले गए, वो दरवाज़ा खोल कर आए थे, उन्होंने सामान देखा तो कहने लगे ये तो उनकी चीज़ें हैं जो आप चोरी करके वहाँ से लाई हैं, इसलिए वो वापस ले जा रहे थे। बच्चे ने कहा तो अनुराधा का खून खौल उठा। उसके बच्चों की रोटी कोई ऐसे कैसे छीन सकता है? यही सोचते वो पलटी। उसे पता था सतीश सिर्फ उसे परेशान करना चाह रहा है ताकि वो उसकी बात मान ले। अनुराधा ने दरवाज़ा खोला और उनके हिस्से में चली आई। राशन का बोरा सामने ही पड़ा था। अंदर कमरों से हंसी की या मजाक की बातों की आवाज़ें आ रही थीं। अनुराधा वहीं चली आई। अनुराधा की सास और देवर देवरानी सब हंसते हुए राशन की चीज़ें देख रहे थे। बड़ा हाथ मारा है इस अनुराधा ने, देख तो पूरे महीने के राशन का सामान है, मैं भी उठा कर ले आया हूँ, अब भले रोती पीटती रहे, मैं तो वापस नहीं करूँगा, सतीश हंसते हुए कह रहा था। अनुराधा एकदम आगे बढ़ी। ये मेरे बच्चों के नसीब की रोटी है, खबरदार किसी ने मेरे बच्चों का अधिकार छीनने की कोशिश की, मुझे मेरा राशन वापस करो। अगर तुम्हें चाहिए तो गाड़ी वालों से जाकर राशन ले लो, लेकिन तुम तो अपना कमाते हो, तुम्हें क्या जरूरत है किसी गरीब का हक छीनने की? अनुराधा की आवाज़ आंसू में डूब गई। सतीश की पत्नी जल्दी से आगे बढ़कर राशन संभालने लगी। सतीश ने मुस्कुराते हुए कहा, आ गई दोबारा से भीख मांगने, और काम ही क्या है तेरा? अगर ले जा सकती है तो उठाकर दिखा दे, इन चीज़ों को हाथ भी नहीं लगा सकती। उसकी आवाज़ में साफ चैलेंज था। अनुराधा घबरा कर रह गई, लेकिन बच्चों की मासूम सूरतें उसके आगे घूम रही थी। उसने आओ देखा न ताओ जल्दी से आगे बढ़कर आटे का थैला उठा लिया। ये सारा सामान मेरे बच्चों का है, मैं इसे यहाँ से ले जाकर ही रहूंगी। उसने जैसे ही वो अपने घर की ओर मुड़ी, सतीश ने उसे हाथ से पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर दे मारा। वापिस कर ये थैला, बढ़िया ही अपने बच्चों के लिए लेकर जाऊंगी। कुछ नहीं लगती तू हमारी, जब तक विक्रम पैसे भेजता था तब तक हमसे तेरा कोई रिश्ता था, लेकिन अब तो जैसे भूखे नंगों को पालने का हमने ठेका नहीं ले रखा। अपने पति को निकलवा ले जेल से, मगर वो कभी नहीं निकलेगा। तो इसी तरह अपने बच्चों के साथ इस घर में सड़ती रहेगी और तेरा पति वहीं जेल में मर खप जाएगा। कुछ दिन और इंतजार कर ले, मैं ये घर भी तुझसे छीन लूंगा और तुझे धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकाल दूंगा। सतीश की आवाज़ में अनुराधा के लिए नफरत ही नफरत थी। साफ दिख रहा था कि उसे अनुराधा के इनकार पर बहुत गुस्सा है।
अनुराधा गाल पर हाथ रख के सिसक रही थी। उसे पता था बच्चे भूख से भी मर जाएंगे तो सतीश ये चीजें उन्हें वापस नहीं लौटाएगा। वो उल्टे पैरों वापस मुड़ी, लेकिन अगले ही पल उसके पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। खुशी के मारे उसकी आंखें फैल गईं। उसे विश्वास नहीं आया, जो कुछ उसने देखा है वो सब सच है। उसे इस तरह खड़ा देखकर सतीश और सुनीति देवी ने भी इधर उधर देखा। जहां वो देख रही थी वो दरवाजे की ओर देख रही थी, और दरवाजे के बीचों बीच विक्रम खड़ा था, और विक्रम गुस्से भरी नजरों से अपनी माँ और भाई की ओर देख रहा था। विक्रम भाई, आप तो जेल में थे। सतीश के होठों से सिसरती हुई आवाज निकली। तो विक्रम तो कदम आगे बढ़ा। हाँ, मैं जेल में था। लगता है तुम लोगों को खबर मिल गई थी, इसलिए मेरी पत्नी और बच्चों के ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। मैंने सारी बातें सुन ली है। मेरे बच्चे भूखे भूखे रहे, मेरी पत्नी को तुम धमकाते रहे। हालांकि मैं जितना समय भी सऊदीया में रहा, मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी सारी कमाई तुम्हें भेजी, और नजर आ रहा है कि तुमने मेरी कमाई कहाँ लगाई। विक्रम ने एक नजर सतीश के हिस्से पर डाली, जो बड़ा शानदार बना हुआ था, जबकि विक्रम का अपना हिस्सा टूटा फूटा सा था। सतीश बंगले झांकने लगा। भाभी तो फालतू में शोर मचा रही हैं। मैंने तो उनसे कहा था कि आप जल्दी ही छूट जाएंगे। सतीश ने पैतरा बदला, लेकिन अब देर हो चुकी थी। विक्रम ने आगे बढ़कर उसे एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ मेरी पत्नी को मारने के बदले में है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे हाथ लगाने की? सुमति देवी भी आगे बढ़ी। अरे इस कलमुही की बातों में ना, ये तो दोनों भाइयों के बीच फूट डलवाना चाहती है, सुमति देवी ने कहा। तो विक्रम ने गुस्से भरी नजरों से माँ को देखा। मैं देख चुका हूँ कि आपका वोट किस तरफ है। मेरे बच्चे और पत्नी आपको बर्दाश्त नहीं, और आप लोगों को लगता है कि मैं जेल से कभी वापस नहीं आऊंगा, वहीं मर खप जाऊंगा। लेकिन मुझ पर ड्रग्स रखने का आरोप झूठा था। मेरे साथी लड़के पर उसका जुर्म साबित हो गया और मैं बेकसूर निकला, तो पुलिस वालों ने मुझे छोड़ दिया। विक्रम की बात पर सुमति देवी और सतीश खुश हो गए। हाँ हाँ, तो वापस क्यों आ गया? वहीं रहता ना, अच्छी भली तो पूंजी हर महीने भेज दिया करता था। सुमति देवी की बात पर विक्रम जख्मी सा मुस्कुराया। हाँ, मैं वापस इसलिए आया हूँ क्योंकि मेरे पास कारोबार के लिए बहुत सा रुपया जमा हो गया था, और अब मैं अपनी पत्नी और बच्चों को किसी की आशा नहीं छोड़ सकता। मैं कारोबार करूंगा और खुद अपनी पत्नी बच्चों का ख्याल रखूंगा। उसकी बात पर सतीश के सर पर तो आसमान टूट पड़ा था। उसे अंदाजा था कि भाई कितना रुपए कमा कर लाया होगा। वो मिन्नत समाजत करने लगा। पहले तो अनुराधा को गलत साबित करता रहा और फिर हाथ जोड़ने लगा। सुमिति देवी भी शर्मिंदगी से बंगले झांक रही थी, मगर विक्रम ने अनुराधा का हाथ थामा और उसे लेकर घर से बाहर निकल आया। अगले ही दिन उसने बीच वाला दरवाजा निकलवा कर रास्ता बंद करवा दिया। बच्चे बाप को देखकर खुश थे, और अनुराधा भी खुश थी कि कम से कम अब उसके बच्चों को भूखा नहीं सोना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।